नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि ग्रुप ज़्यादा दिन क्या बहुत थोड़े टाइम भी नहीं चल पाया। ठीक है, तो उसके भी थोड़े रीज़न हैं। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चला पाया उसको ग्रुप को। तो कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, कि मैंने ग्रुप बनाया। ठीक है, कई तो बोल रहे हैं कि मैंने पॉपुलैरिटी के लिए ग्रुप बनाया। तो उनको मैं क्लियर कर दूं, जो भी ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें कोई पॉपुलैरिटी वाली बात नहीं है ग्रुप बनाने में। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना तो मुझे कभी देखा है, ठीक है, आधों को तो ये भी नहीं पता मैं रहता कहाँ हूँ, ठीक है, मेरा नाम क्या है। तो इसमें पॉपुलैरिटी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एक ग्रुप को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता है अगर आप उसके एडमिन होते हो। और अगर मैं उसमें रोज़ अपडेट ना कर पाऊँ तो वो ग्रुप बेकार है। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ी दिन के लिए वो उसे रिमूव करना पड़ा, क्योंकि मैं खुद थोड़ा बिजी हूँ तो रोज़ उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, एक दिन के अंदर मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो जो समझ रहे हैं कि मैं गलत हूँ तो अब मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जो फिर भी मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी एक एक टॉपिक पे। और अगर मुझे पॉपुलैरिटी ही कमानी होती यूट्यूब पे तो मैं ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन चैनल बनाता, टैक्स चैनल बना लेता, कोई और चैनल बना लेता, ठीक है, जिसमें मेरी शक्ल भी दिख रही होती। तो पॉपुलर उस तरह से हुआ जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ मेरी साउंड सुनाई दे रही है तो किस बात की पॉपुलैरिटी। तो ऐसे कोई पॉपुलर नहीं होता। मैं सिर्फ जीके इसलिए बनाता हूँ। और मैक्सिमम आपने देखा होगा मैं हिमाचल की बनाता हूँ, तो हिमाचल की बहुत कम जीके वो हैं। तो मैं अब रात दिन लिख के रात को वीडियोज़ बना के, ठीक है, तो ये तो नहीं है मैं पॉपुलर होने के लिए इतना वो कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आपको पीछे कोई एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस मैं रात को बनाता हूँ तो आज ये दिन की है वीडियो। तो अब बात करेंगे यहाँ पे हम एचपी पुलिस की जीके की, कैसे उसको प्रिपेयर करें। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस क्या थे। तो मैक्सिमम को पता होगा कि प्रीवियस में कौन से क्वेश्चंस आए थे, आजकल बुक्स में सब में दिए हुए हैं। तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें एचपी पुलिस जीके की। तो सबसे पहले बात करें बुक्स की। तो बुक्स अगर बात करें बुक्स की, तो जो जीके के लिए बुक्स हैं, तो जीके के लिए जो हम बुक्स रेफ़र करेंगे वो करेंगे हम हिमाचल के लिए, हिमाचल दर्पण, आकाश पब्लिकेशन की। और एक और बात मैंने कहना चाहूँगा कि अगर कोई सब्सक्राइबर जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, मेरी वीडियोस हिमाचल की मेरे चैनल से कर रहा है, तो उसको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जो देखा है तो क्वेश्चंस मैक्सिमम मैंने कवर किए हैं वीडियोस में जो इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये मत सोचिएगा कि पीछे इजी पूछे गए तो इस बार भी इजी पूछे जाएंगे। अपनी तैयारी ढंग से रखिए। तो जो टॉपिक आते हैं, देखिए जीके में जो जो पूछे जाएंगे, जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो है हिमाचल। एक तो हिमाचल जीके, ठीक है, सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ पे रोशनी ज़्यादा पड़ रही है। तो हिमाचल जीके, फिर करंट अफेयर, ठीक है, फिर फुल फॉर्म्स, हेडक्वार्टर्स, करेंसी, पर्सन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन, ठीक है, सीएम, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के गवर्नर, ये नहीं हिमाचल का ही पहला या अब है जो, या गवर्नर पहला या जो लास्ट है वो नहीं, सारी स्टेट्स के आपको सीएम और गवर्नर याद करने हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में जनरल आपको पता होना चाहिए, कब बना था, क्या क्या होता है, ठीक है, कौन से एक्ट के तहत कुछ भी, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरल है। ठीक है, और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हिमाचल जीके की बात करें तो रिवर्स, ठीक है, रिवर्स पीक्स, रिवर पिक्स होगी हमारी, ठीक है, और इकोनॉमी होगी जो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, इकोनॉमी में से क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। आपको कुछ भी, अगर जो कैंडिडेट चाहते हैं कि इसी बार सेलेक्ट होना है तो प्लीज़ कुछ छोड़ के मत जाएं, हर चीज़ अपनी पढ़ के जाएं। तो ये तो होगा नहीं कि आप पढ़ोगे, हिस्ट्री आपने पढ़ ली है या आप सब कुछ तैयारी करके जा रहे हो तो वो आप नुकसान देगी। ठीक है, इसमें नहीं आई तो कोई और एग्ज़ाम में तो आएगी ही। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर जो चल रहे हैं, पर्सन जो न्यूज़ में है, ठीक है, स्टेट्स जो न्यूज़ में है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब फीमेल्स का, ठीक है, कौन सी टीम के साथ हुआ था, ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। आप भी जानते हो क्या क्या आता है। फुल फॉर्म्स कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी सारी। हेडक्वार्टर्स, ठीक है, किसका कहाँ पर है, आईएमएफ का कहाँ है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी का कहाँ पर है, डब्ल्यूएचओ का कहाँ पर है, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। सार्क का मुख्यालय ये पूछा गया था, ठीक है, कहाँ पर है। करेंसी कौन से देश की कौन सी है,
ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। पर्सन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ये मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर में आएगा सीएम, गवर्नर और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर पुलिस का एग्ज़ाम है, थोड़ा लो लेवल का है, ठीक है, कांस्टेबल का है, तो आप इसको इजी वे में लेके चलें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको पढ़े नहीं होंगे या पता भी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये चीज़ें आपको तो रटनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ें। तो चलिए क्वेश्चंस से ही बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेड डिलीशियस किसकी किस्म है। तो रेड डिलीशियस जो किस्म है वो है सेब की। तो ये सेब की किस्म है। तो ये क्वेश्चन मैं अपनी इकोनॉमी वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी कोई देखता है, अगर मैंने आपको पहली बात बोली है, अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन वीडियोस के सभी हिमाचल की वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उन्हें प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं। बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। एचपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो अभी तक मैंने जो प्रशासन यानी कि गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है हिमाचल की, तो वो भी आपको एग्ज़ाम की डेट से पहले मिल जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर है विजय कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? शूटिंग। ये हमारी स्टैटिक जीके में आ गया सारा जो इंडिया की है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पटना। उपग्रह छोड़ने वाला स्टेशन? श्रीहरिकोटा। रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप। ये आ गया हमारा साइंस से रिलेटेड, रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप। तो एक तो रिक्टर स्केल से कौन कौन से चीज़ों से क्या मापा जाता है, ठीक है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से विटामिन्स हैं, कौन कौन से रोग के लिए रोग होता, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सब आप याद कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको बेनिफिशियल है। अपनी तरफ से कुछ मत छोड़ के जाइए ताकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ये आपको सबको पता है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, तो मैंने बोला ये मंत्री सबके याद रखिए। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। तो आविष्कार आप क्वेश्चन रिलेट करके पढ़िए। अगर आपको पिछले साल क्वेश्चन आया टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल है। तो ये नहीं है कि आप टेलीफोन का ही पढ़ के जाएं, सभी चीज़ों का पढ़ के जाइए। बल्ब का किसने किया था? भाप के इंजन का किसने किया था? सब कुछ आप करके जाइए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। एचपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति, ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। शिमला 1947 से पहले किसकी राजधानी थी? तो अविभाजित भारत की। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। मथुरा शहर गंगा नदी के किनारे है या नहीं? तो नहीं। ओलंपिक्स में किस भारतीय को पहला गोल्ड मेडल मिला था? अभिनव बिंद्रा को। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने कहा था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22। तो आपने देखा कि सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप जनरल पढ़ोगे तो आप, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वीडियो भी डाली है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप एक बार देख लीजिए और पूरी तरह से तैयारी करके जाइए ताकि आपको कोई चांस ना हो पीछे रहने के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होगी इसी का ही पार्ट इंग्लिश और रीजनिंग। थैंक यू।